हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द बानी टू प्रयागराज। मैं अतुल शुक्ला सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब क्या कि अगर लूप इनसाइड अनदर लूप, अगर किसी लूप स्टेटमेंट को अगर किसी दूसरे लूप के अंदर हम लोग रखते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, नेस्टिंग कहा जाता है। हम लोग हम लोगों ने इफ़ में भी पढ़ा, इफ़ की नेस्टेड इफ़, वैसे लूप की भी क्या कर सकते हैं हम लोग, नेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है ये क्या है, नेस्टेड लूप। लाइक डिसीजन स्टेटमेंट, इफ एल्स डिसीजन स्टेटमेंट जो हमारे इफ एल्स होते हैं, लूप विल आल्सो नेस्ट, लूप भी क्या हो सकता है, नेस्ट हो सकता है। इट मीन्स लूप्स कैन बी प्लेस्ड इन साइड एन अदर लूप। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज विद फॉर लूप। ये ज़्यादातर किसके साथ यूज होता है, फॉर लूप के साथ में यूज होता है। द आइडिया ऑफ नेस्टेड लूप इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टी डायमेंशनल अरे। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो हम लोग पढ़े हैं नेस्टेड लूप, ये आपके लूप प्रोसेस लूप चैप्टर के अंदर तो वर्क करेगा ही, लेकिन इससे जो लॉजिक बनेगी, इससे जो हम लोग क्रिएटिविटी करेंगे, वो आगे चल के हमारे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आगे आने वाले टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, और उन टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, फार इनिशलाइजेशन, कंडीशन, अपडेटिंग, काउंटर वेरिएबल। ये फार के साथ हमारी कंडीशन होती है, इसके साइड में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कई ढेर सारे लूप लगा सकते हैं। आई होप आपको बस बात समझ में आ रही होगी। बस थोड़ा सा इसकी वर्किंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है। देखो दोस्तों, जैसे हम लोगों के पास एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल होता है। एग्जांपल को तो समझिए, हम लोग के पास एडोमीटर होता है। जैसे स्टॉप वॉच मान लेते हैं, आपने देख लिया, ये आपके क्या हो गए, स्टॉप वॉच मान लेते हैं, ऐसे है, ये मिनट को शो कर रहा है, ये सेकंड को शो कर रहा है। और जबकि क्या होना है, ये जब तक सेकंड की जो पूरा 60 टाइम जब तक नहीं चलेगा तब तक यहाँ पे 1 नहीं होगा। ठीक है। और ये भी वैसे ही हमारे नेस्टिंग लूप में भी होता है। ये मान लो हमारा आउटर लूप है, ये वाला हमारा क्या है, इनर लूप है। इनर लूप मतलब जो लूप अंदर रहेगा उसको हम लोग इनर लूप बोलेंगे, जो लूप बाहर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर लूप बोलेंगे। जब तक इनर वाला लूप अपने पूरे पूरे वर्क को जब तक इनर वाला लूप अपने पूरे पूरे वर्क को कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक इसका एक वर्क नहीं होगा। ठीक है। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल की तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें समझी कि अगर यहाँ पे लूप कितने भी हो सकते हैं, दो इसके भी अंदर हो सकता है और भी अंदर हो सकते हैं, लेकिन सिंटेक्स में हमने केवल दो ही लिखा हुआ है, इसका मतलब दो के हिसाब से हमें समझना है। तो यहाँ पे जो हमारा फार लूप है, ये बाहर वाला आउटर लूप कहा जाएगा, अंदर वाला इनर लूप कहा जाएगा। फार लूप की जब कंडीशन सही होगी तो अपने वर्क को रिपीट करेगा। मान लो ये हमारा बाहर वाला है, तो जब तक ये अपने वर्क को कंप्लीट करेगा तब जाके एक एक प्रोसेस जब इसका स्टार्ट होगा। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया फार, मान लो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फार आई असाइनिंग टू 1, आई लेस देन टू, आई प्लस प्लस। ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, फार लिख दिया। और फार में यहाँ पे हमने लिख दिया जे असाइनिंग टू 2। तो मतलब आई की वैल्यू जब एक बार इवेल्युएट होगी तो यहाँ पे पहला काम होने के लिए इसे अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाके इसका एक काम कंप्लीट होगा। ठीक है। तो आप चीज़ें समझिए थोड़ा सा, फिर आगे प्रोग्राम के तो इस बात को समझते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉलोइंग पैटर्न को प्रिंट कराना है। तो ये पैटर्न ऐसे है कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। ठीक है। तो ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमें ऐसे ही नंबर्स को क्या कराने हैं, प्रिंट कराने हैं। देखो दोस्तों, हम एक बात को समझते हैं कि सी लैंग्वेज में जो कुछ भी प्रिंटिंग होगी वो कैसे होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी। क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी। और ये चलती जाएगी जब तक हम अपने से क्या नहीं करते, लाइन ब्रेक नहीं करते। लाइन ब्रेक करने के लिए लोग किसका यूज़ करते हैं, बैकस्लैश n का, या फिर स्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। दो नंबर्स के बीच में गैप के लिए हम लोग फील्ड विथ स्पेसिफायर का भी यूज कर लेते हैं, %, 2D 3D 4D, ये हमारे क्या होते हैं, फील्ड विथ स्पेसिफायर होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रिंटिंग होनी है हमारी, वो कैसे होनी है भाई, ऐसे ही होनी है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, दो चीज़ें आपको क्या दिख रही हैं कि एक तो रो, एक तो क्या दिख रहा है, रो। रो मतलब होती है पंक्ति। ठीक है। रो मतलब क्या होनी है, पंक्ति होनी है। रो कितनी रो है हमारी यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 रो हैं। और कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। ठीक है। इसको आप रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग लीजिए। तो आपको अपने, हमने इससे पहले क्या होता है आपको कि जो कुछ भी प्रिंटिंग होगी वो किसके वाइज होगी, रो के वाइज होती है। मतलब लेफ्ट टू राइट ये क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। और जब ये प्रिंट करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक लाइन नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, क्रिएट होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम में देखिए, हमने सबसे पहले क्या लिखा है, हेडर फाइल लिखी है अपनी। हेडर फाइल लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन बनाया है।
मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर आई और जे। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, इंटीजर आई और इंटीजर जे। यहाँ पे ध्यान देना है कि आई और जे दोनों हमारे कैसा वर्क कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल का काम कर रहे हैं। काउंटर वेरिएबल मतलब ये लूप को प्रोसेस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा फार आई असाइनिंग टू 1, फार आई असाइनिंग टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, आई प्लस मतलब ये लूप अपना काम करना क्या कर दिया, अब स्टार्ट कर दिया। जैसे ये लूप अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लो एक आई बन गया, एक क्या बन गया, जे बन गया। तो आई की वैल्यू भाई क्या है, 1 है। और आई हमारा किससे छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। और आई प्लस प्लस है मतलब आई में 1 जुड़ेगा भी। और इसके लिए हम लोग क्या हो गए, अंदर आ गए। हमने एक बात सीख के रखी है कि लूप तब तक अपना काम करेगा जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता है, और तब तक वो स्टेटमेंट को छोड़ेगा भी नहीं। तो यहाँ पे इनर वाले लूप पे आ गए। तो यहाँ पे भी जे की वैल्यू हमने कितनी लेके रखी है, 1 लेके रखी है। और जबकि जे लेस देन इक्वल टू 5, जे हमारा किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और जे प्लस प्लस, जे में क्या होगा, 1 जुड़ेगा भी। तो अब अंदर उस वाले लूप को छोड़ के हम इस वाले लूप पे क्या हो गए, आ गए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट अप परसेंट साइन डी आई। तो प्रिंट किसको करेगा, आई को प्रिंट करेगा। जबकि आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। जब आई की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करेगा परसेंट साइन डी आई। और तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर गया भाई, 1 प्रिंट कर गया, ठीक है। अब फिर से जे आई की वैल्यू पे तो आई तक तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो वाली जो लूप की बॉडी है इससे हम तभी बाहर हो पाएंगे जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। अभी तो ये कंडीशन गलत नहीं हुई। तो अब जे की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। जे की वैल्यू अब कितनी हो गई, इंक्रीज होकर 2 हो गई। और 2 हो गई तो ये फिर से प्रिंट क्या कर रहा है, आई। आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये फिर से क्या कर दिया, 1 को प्रिंट कर दिया। इस तरीके से जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो भी ये प्रिंट क्या करेगा, 1। और इस तरीके से जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो भी ये क्या प्रिंट करेगा, 1। इस तरीके से फिर से जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी तो भी ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 1। और फिर जैसे यहाँ पे इंक्रीज होकर 5 के बाद गया तो आई जे साइन इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन गलत हो जाएगी हम लोग इस लूप की बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो गए। जैसे इस लूप की बॉडी से बाहर हो गए तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट अप बैकस्लैश एन। और बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो लाइन है यहाँ से क्या हो गई, ब्रेक हो गई और नॉर्मल फिर से कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। इस वाले लूप का काम खत्म हो गया। लेकिन क्या इस वाले लूप का काम खत्म हुआ क्या, नहीं। अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। जैसे आई की वैल्यू 2 हो गई तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ये फिर से चेक करेगा। और 2 हमारा 5 से छोटा है, फिर 2 में इंक्रीज होना है। तो फिर से इसके अंदर आया तो फिर से जे वाला अंदर वाला लूप हमारा चल गया। जब ये फिर से चल गया तो प्रिंट क्या करा रहा है, आई। फिर से इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5। आपने देखा होगा ना कि एडोमीटर होता है भाई, ये यहाँ पे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है स्टॉप वॉच हमारा। अब 0 0, अभी मान लो ये एक 1 हो गया तो फिर से स्टार्ट होगा ये 0 से और फिर अपना पूरा काम करेगा, फिर जाके इसमें वैल्यू इंक्रीज होगी। इस तरीके से ये हमारा 2 2 2 2 2 प्रिंट करता चला जाएगा। फिर से पूरे लूप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे एक वैल्यू बढ़ने वाली है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी ये प्रोग्राम। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न। एक प्रोग्राम बनाइए इस प्रिंट को, पैटर्न को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। आपने लिखा है, देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल कितने रो हैं, 5 रो हैं। और कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। तो लूप, अब यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है दोस्तों कि यहाँ पे आई और जे, जो आउटर वाला लूप होता है, जो आउटर लूप होता है वो हमारा नंबर ऑफ रो को हैंडल करता है। किसको हैंडल करता है, नंबर ऑफ रो को हैंडल करता है। जबकि इनर वाला जो लूप होता है हमारा वो नंबर ऑफ कॉलम को हैंडल करता है। आई होप आप बात समझ में आ रही होगी आपको कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉर आई असाइनिंग टू 5, फॉर आई असाइनिंग टू 5, आई ग्रेटर देन 1, आई किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। और आई माइनस माइनस, और आई हमारा क्या होगा, एक माइनस भी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या लिख के रखा है, जे असाइनिंग टू 1, जे असाइनिंग टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। और फिर हमने लिखा प्रिंट अप परसेंट साइन डी आई। तो यहाँ पे भी इसकी जो वर्किंग स्टार्ट होगी, मान लो ये हमारा हो गया आई और ये हमारा हो गया जे। आई की वैल्यू हो गई 1, अब जे की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। जब 1 होगा तब ये पूरा का पूरा काम करेगा। इस तरीके से ये 5 बार चलेगा। तो प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, जे के अंदर हो रहा है। तो जे प्रिंटिंग जो हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, जे के अंदर हो रही है। तो जे प्रिंट क्या करेगा, 5 5 5। तो हमारा ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा होगा, बैकस्लैश एन। इससे क्या हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी और जे की वैल्यू अपने आप में घट जाएगी, आई की वैल्यू अपने आप में क्या हो जाएगी, एक घट जाएगी।
और फिर से हम यहाँ पे आए तो जे की वैल्यू क्या हो रही है, फिर से चल रही है 1 2 3 4 5, और प्रिंट क्या कर रहा है आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है। इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा पूरा पूरा रन करेगा और इसका ये आउटपुट आएगा। अगला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न। इस तरीके से पैटर्न को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम प्रिंट करा रहे हैं जे को। किसको प्रिंट करा रहे हैं, जे को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल सी बात आपको समझनी है भाई कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक भी है कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। फॉर आई असाइनिंग टू 1 आई लेस देन इक्वल। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करा रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग जे को प्रिंट करा रहे हैं। देखो क्या प्रिंट करना है ये मैटर करता है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम है। अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ रो ज़्यादा होती तो हम आई की वैल्यू में इंक्रीज करते, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या ज़्यादा होती तो हम जे की वैल्यू में इंक्रीज करते, ठीक है। अगला प्रोग्राम है ये राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को प्रिंट कराइए। तो यहाँ पे क्या है, आई, इस प्रोग्राम में बस इतना सा है कि जो आई है हमारा, जो हमारा जे है वो आई तक चल रहा है। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे हमारा केवल 1 टाइम चलेगा, जब जे की वैल्यू 2 होगी तो हमारा 2 टाइम चलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं वो 1 बार चलेगा, प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट करेगा, 3 बार प्रिंट करेगा। और जबकि जे की वैल्यू यहाँ पे, फार की वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक जाएगी, 5 तक होगी, ठीक है। यहाँ पे भी मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा कि यहाँ पे 5 होगा और जे साइन लेस देन साइनिंग टू आई, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं आप। इस तरीके से और भी ढेर सारे प्रोग्राम हैं, आप इनको बनाने की कोशिश करिए बिना सोल्यूशन देखे। उसके बाद फिर आप इसके सोल्यूशन को देखिए, अगर आपका डिजायर्ड आउटपुट आ जाता है, ठीक है। आप इस तरीके का ये भी प्रोग्राम है, आप इसको भी बना सकते हैं। ये भी बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दो, ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सम प्लस प्लस, मतलब सम नाम का कोई वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू को ही बढ़ाते जाते हैं, जबकि जे हमारा किसके बराबर चल रहा है, आई के बराबर चल रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंटिंग इस तरीके से हो रही है। क्योंकि पहले मान लो सम की वैल्यू 1 है तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से हम चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वैल्यू जो होगी ये कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। आपको इस बात को समझना है। देखो इस प्रोग्राम में 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये 1 0 आ कहाँ से रहा है, ध्यान देना है। यहाँ पे हमने प्रिंट क्या करा है, सम मॉडुलस 2, और जब सम मॉडुलस 2 होगा तो जब किसी भी नंबर का डिवीजन हम कराएंगे 2 से तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आता। इस वजह से वो वही चीज़ें प्रिंट कर रहा है। ये भी प्रोग्राम सेम है, यहाँ पे हम सम मॉडुलस 2 यहाँ पे भी प्रिंट करा रहे हैं। बिल्कुल सेम टाइप के प्रोग्राम हैं, आप इनको बनाने की कोशिश करिए और इस प्रोग्राम को नोट भी करते जाइए। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन लॉजिक बनाने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉजिक इससे आपकी बनेगी। यहाँ पे हमने केवल हैश को प्रिंट कराया है, और यहाँ पे भी हमने ये देखिए इस प्रोग्राम को, ये 2 प्रोग्राम मर्ज होता है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इफ़ी कंडीशन यूज की गई है इस प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पे जब आई और जे की वैल्यू दोनों के सेम होगी तब जाके यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ़ आई असाइनिंग टू जे तब प्रिंट परसेंट साइन, तब ये नंबर प्रिंट कर देगा, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, एस्टिक प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जे को हमने डिक्रीमेंट पर लिया है और आई साइन आई इक्वल टू जेड का हमने यूज किया हुआ है। इस तरीके से हमारे प्रोग्राम हैं, इनको आप देख लीजिए, नोट सेक्शन भी आपको मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। दोस्तों कोई भी ऐसा एग्जाम अभी तक ओ लेवल का मैंने नहीं देखा जिसमें ये ब्रेक एंड कंटिन्यू से आपको क्वेश्चन सुनाए हुए हों, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रेक क्या होता है, द ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक अपने आप में क्या है, कीवर्ड है। इट इज़ यूज द स्विच केस एंड विद द लूप स्ट्रक्चर। ये किसके साथ यूज किया जाता है, लूप और स्विच के साथ में यूज किया जाता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज एन इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप स्ट्रक्चर आर स्विच बॉडी। ये किसी लूप बॉडी से या फिर किसी स्विच बॉडी से, स्विच में तो हमने देखा कि ब्रेक लगाने से क्या होते हैं, स्विच की बॉडी से हम लोग बाहर हो जाते हैं, और ये जिस लूप के अंदर लगेगा और तो ये क्या करेगा, हमें उस लूप से बाहर कर देगा, उस लूप से, पार्टिकुलर लूप से हमें क्या कर देगा, बाहर कर देगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू कम आउट आफ्टर रनिंग प्रोग्राम इमीडिएटली विदाउट लिफ्टिंग इट टू परफॉर्म एनी फर्दर ऑपरेशन इन अ लूप। इस ब्रेक का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, मान लो कि आपने लूप चला दिया 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने का, लेकिन अचानक से आपको ज़रूरत पड़ गई कि जब 2 हो तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे। जैसे हमने लिखा कि जैसे मान लो हमें कोई नंबर फाइंड करना है और वो नंबर क्या है 25, और जैसे ये 25 मिल जाए तो हमें ये सारे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। मान लो हमने लूप 100 बार तक चला दिया, 1000 तक टाइम तक चला दिया,
और जैसे हमें 25 मिल जाए वैसे ही क्या कर दे, बाहर कर दे, बाकी नंबर्स ना चले। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं भाई, ब्रेक का यूज़ करते हैं। ये क्या कर देता है, प्रोग्राम से ब्रेक कर देता है। एक प्रोग्राम के थ्रू इस बात को समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू रन अ लूप 10 टाइम, मतलब किसी लूप को मैं कितनी बार चलाना है, 10 टाइम चलाना है। और प्रिंट अ वैल्यू, प्रिंट कोई वैल्यू, कोई एक वैल्यू को प्रिंट करानी है 1 to 5। इफ़ वैल्यू इज 6 कीप कंट्रोल आउट ऑफ लूप एंड प्रिंट गुड बाय। मतलब लूप हमें चलाना है 10 बार, लेकिन हमें नंबर्स कहाँ तक प्रिंट कराने हैं, केवल 1 से लेकर 5 तक। जैसे ही नंबर्स 6 पे पहुँचे हमारा लूप क्या प्रिंट कर दे, गुड बाय प्रिंट करके बाहर चलाए। आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे हेडर फाइल बनाई। हेडर फाइल बनाने के बाद हमने आई की वैल्यू 1 लिया है, हमने आई को 10 तक चलाया है, आई प्लस प्लस, और उसके बाद हमने लिखा इफ़ आई इक्वल टू 6। जैसे ही आई इक्वल टू 6 मिले वैसे क्या कर दे, गुड बाय प्रिंट कर दे। नहीं तो ये प्रिंट क्या करे, %d और आई, नहीं तो एल्स वाले पार्ट, या एल्स के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं, या तो सिंपली यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी की चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं, लूप बॉडी के अंदर लिखी हैं। तो यहाँ पे आपको दो करने के दो तरीके हैं, तो एल्स के साथ करिए तो विदाउट एल्स करिए। तो देखो पहले क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी तो इफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो नीचे हुआ लिखा हुआ प्रोग्राम ऑटोमेटिक 1 प्रिंट कर देगा। फिर 2 होगा तो प्रिंट कर देगा, 3 होगा तो प्रिंट कर देगा, 4 होगा तो प्रिंट कर देगा, 5 पे भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू 6 होगी तो यह क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे गुड बाय, क्या प्रिंट करेगा, गुड बाय। गुड बाय प्रिंट करने के बाद ब्रेक करेगा, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो हम इस लूप बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। हमें लूप बॉडी से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ये इस प्रोग्राम की थीम है। हम इस तरीके से ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अगला है द कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखो जैसे दोस्तों, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट होता है वैसे हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप स्किपिंग एनी स्टेटमेंट। देखो किसी भी प्रोसेस से स्किप करने के लिए, जंप करने के लिए, जैसे मान लो कि आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप घर पे नॉर्मली सीढ़ी चढ़ते हैं, आपको कोई सीढ़ी पार्टिकुलरली नहीं चढ़नी है तो आपको जंप करना है, आपको सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे नहीं जाना है, आपको आगे जाना है, लेकिन उस पार्टिकुलर आप सीढ़ी पे क्या करना है, पैर नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या करते हो, जंप करते हो। वैसे जंप करने के लिए मान लो हमारे लूप को चलना है 1 2 3 4 5 6, आप चाहते हो कि 7 ना हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, मतलब आप 7 को क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो। इस तरीके से जंपिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट है हमारा, एग्जाम्पल है इसका, देख लीजिए। हैज इंक्लूड स्टूडेंट अटैच। देखो ब्रेक एंड कंटिन्यू के बीच में एक नॉर्मली डिफरेंस होता है, एग्जाम में आता है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज द अपोजिट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट का अपोजिट यूज कर सकते हैं हम लोग। इट इज़ यूज्ड विद स्विच स्टेटमेंट, सॉरी इट इज़ नॉट यूज्ड विद स्विच स्टेटमेंट। ये ब्रेक कंटिन्यू का यूज हम लोग स्विच के साथ नहीं करते। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या है, तो आप सिमिलरिटी में बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये स्टेटमेंट को ये हमारी स्विच से या फिर लूप से ब्रेक करने की, स्टेटमेंट से बाहर आने के काम में आता है। जबकि कंटिन्यू जो हमारा होता है वो किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे जंप करने के काम में आता है। ब्रेक का यूज हम लोग स्विच के साथ कर सकते हैं और लूप के साथ कर सकते हैं, जबकि कंटिन्यू का यूज हम केवल न केवल लूप के साथ में करते हैं। और इस तरीके से कई ढेर सारे डिफरेंस होंगे जो आपके समझ में आ जाएंगे अभी जैसे जैसे चीज़ों को आगे हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है एग्जांपल क्या है, हैज इंक्लूड स्टीरियो डॉट एज, हैज इंक्लूड टू न्यू डॉट एज, वाइड मैन। इंटीजर आई और जे हमारे दो वेरिएबल हैं, हमने लिखा फार आई साइनिंग टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। फिर हमने लिखा जे साइनिंग टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 2, जे प्लस प्लस। जब आई और जे दोनों बराबर हो, देखो दोस्तों यहाँ पे हमारी प्रिंटिंग क्या होनी चाहिए, अगर मान लो ये इफ वगैरह नहीं लगा है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा है हमारा आई, कि आई एक हमारा आई हो गया, एक हमारा जे हो गया। ठीक है, आई कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, और जे हमारा कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। लेकिन इसको 2 बार चलने के लिए पहली वैल्यू मान लो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, परसेंट साइन डी, आई और जे। पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी और इसकी भी वैल्यू 1 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 2 प्रिंट करेगा। ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा जे, 1 1 1 2, क्योंकि जे केवल फिर क्या होगा 2 1 2 2, तो इसे टोटल कितनी बार प्रिंट करना है, 4 बार। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इफ़ आई इक्वल टू जे, जब आई और जे दोनों बराबर हों तब ये क्या करे, प्रिंट ना करे। तो देखो दोस्तों आई और जे कब बराबर होंगे, एक बार 1 1 पे बराबर होंगे, एक 2 2 पे बराबर होंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम बनाना है, हम चाहते हैं कि बराबर दोनों को सेम होने पे वैल्यू प्रिंट ना करो, क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, मतलब स्किप हो जाए।
तो ये प्रोग्राम का ये जो स्ट्रक्चर है ये यही है। हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंटफ परसेंट इफ आई इज इक्वल टू जे, तो ये यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 1 और 1 प्रिंट नहीं कर रहा है और केवल 1 2 प्रिंट कर रहा है, 2 1 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसमें प्रिंट क्या करना चाहिए था 1 1 1 2 2 1 2 2, लेकिन इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, स्किप करा दिया है कंटिन्यू की मदद से। तो ये था हमारा प्रोग्राम। वैसे एक अगला प्रोग्राम है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर दिस वे। नंबर में क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 नहीं है 10 है। तो यहाँ पे देखो मिस क्या हुआ है, पहला हमारा मिस हुआ है 2, फिर हमारा क्या मिस हुआ है 9, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्योंकि हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ पे मिस हुए हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 मिस हुआ है, 10 11 12, और कहाँ तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं 20 तक प्रिंट कर रहे हैं। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे कि इस प्रोग्राम को हमें करना क्या है, करना कैसे है भाई। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल बनाई, हेडर फाइल बनाने के बाद हमने मेन फंक्शन बनाया और हमने एक लूप चलाया कहाँ तक प्रिंट करने के लिए, 20 तक प्रिंट करने के लिए। हमने लिखा है 5 इक्वल टू 2, तब क्या कर जाए कंटिन्यू कर जाए, और जब आई की वैल्यू 9 हो तब ये कंटिन्यू कर जाए। और इस तरीके से प्रिंटअप परसेंट साइन 3D आई और बाकी नंबर हमारे क्या होते जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं कंटिन्यू जगह पर अगर हम ब्रेक करते तो ब्रेक क्या कर देता, प्रोग्राम को बाहर कर देता वहीं पे 2 पे ही, और बाकी के आगे के नंबर्स हमारे प्रिंट नहीं होते। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब एक जो क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है, व्हाट इज़ द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप इस चीज़ों को देख लीजिए। अगला जो टॉपिक है हमारा एग्जिट फंक्शन। देखो दोस्तों, ब्रेक और एग्जिट के बीच में भी काफ़ी डिफरेंस पूछा जाता है। देखो प्रोग्राम जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड एग्जिट फंक्शन, ब्रेक एग्जिट और अबॉर्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो वही बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि एग्जिट फंक्शन क्या होता है। जैसे प्रिंटफ हमारा एक फंक्शन है, ये क्या करने के काम में आता है, प्रिंट करने के काम में आता है। वैसे एग्जिट भी हमारा एक फंक्शन होता है जो किसी चीज़ और किसी भी पार्टिकुलर प्रोग्राम से हमें क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, पार्टिकुलर पोजीशन से हमें क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। ठीक है, द फंक्शन एग्जिट डिफाइंड इन द हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एच। हमारी किस हेडर फाइल में ये डिफाइन होता है, स्टूडियो डॉट एच में होता है। एंड इट यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इमीडिएटली। देखो जो ब्रेक होगा हमारा, ब्रेक क्या काम करेगा, किसी भी पार्टिकुलर स्टेटमेंट चाहे वो स्विच हो या फिर लूप हो, उससे हमें उसकी बॉडी से हमें बाहर करेगा, लेकिन एग्जिट हमें क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर कर देगा। ये थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, यही आपको समझना है। देखिए होता क्या है, एक और फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एबॉर्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं, एबॉर्ट फंक्शन, ABORT, एबॉर्ट फंक्शन होता है। ये क्या काम करता है, जो काम एग्जिट फंक्शन करेगा वही एबॉर्ट फंक्शन भी करता है। लेकिन एबॉर्ट क्या होता है कि इसको पूरा नाम होता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ये प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी रहेगा एबनॉर्मल तरीके से, मतलब एक तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं करके दूसरे तरीके से या फिर गलत तरीके से करेगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग घर में खाना वगैरह खाते हैं तो हम नॉर्मली खाते हैं कि एबनॉर्मल तरीके से खाते हैं। एबनॉर्मल तरीके से खाने का मतलब क्या हुआ कि भाई पेट तो उसका भी भर रहा है ना, जो खा रहा है नॉर्मल तरीके से, पेट उसका भी भर रहा है जिसको एबनॉर्मल तरीके से खा रहा है। लेकिन नॉर्मल तरीके वाले का देखने का तरीका, समझने का तरीका थोड़ा सा अच्छा होगा। एबनॉर्मल वाले का जहाँ जैसे भी रहेगा वो खाना स्टार्ट कर देगा, बिना हाथ धुले पूरे हाथ पैर में लगा लेगा। तो वैसे ही एबनॉर्मल टर्मिनेशन जो होता है हमारा प्रोग्राम, एग्जिट फंक्शन नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए यूज होता है, जबकि एबॉर्ट फंक्शन जो होता है हमारा प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन के लिए यूज होता है। दोनों का वर्क बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट्स हैं, आप इसे देख लीजिए। अगला जो पॉइंट हम इसमें आगे है हमारा वो क्या है, गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट जो होता है दोस्तों हमारा प्रोग्राम के किसी एक पार्ट से, तो किसी एक प्रोग्राम में कोई एक प्रोग्राम मान लो बना लो हमने हैज करके कोई फाइल प्रोग्राम बना लिया, और उस प्रोग्राम का गेट सीएस तक जो लास्ट है, तो प्रोग्राम मान लो थोड़ा सा बड़ा है और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के किसी एक हिस्से से हमारा प्रोग्राम की जो रन करने का जो एक तरीके से रन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। तब प्रोग्राम ऊपर से रन करना स्टार्ट करेगा और नीचे तक रन करेगा। इसके लिए हम लोगों ने कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़े, जिसमें हमने देखा इफ के थ्रू हम किसी स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं, लूप के थ्रू हमने किसी स्टेटमेंट को बार बार कर सकते हैं, जबकि स्विच के थ्रू हमने क्या देखा कि कई ढेर सारे स्टेटमेंट से किसी कोई अपनी एक चॉइस बना सकते हैं, किसी एक को रन करा सकते हैं। तो ये तो इस वजह से हमने कंट्रोल स्टेटमेंट। वैसे ही गो टू हमारा भी क्या एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है तो इसका क्या काम है कि ये हमारे प्रोग्राम के किसी एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट पे जंप करने के काम में आता है। इसी वजह से इसको क्या बोला गया, गो टू बोला गया है। ठीक है, गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। द गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल इन अ प्रोग्राम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अनकंडीशनली
दिस इज आल्सो कॉल्ड अनकंडीशनल ब्रांचिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल ब्रांचिंग भी बोलते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है, सिंटेक्स इसका देख लीजिए। गो टू स्टेटमेंट हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल गो टू, अनकंडीशनल गो टू, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट आपने देख लिया, इसके सिंटेक्स पर भी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इसके दो टाइप हैं, दोनों टाइप को हम पढ़ लेंगे, ये सिंटेक्स ऑलरेडी कवर हो जाएगा। द गो टू स्टेटमेंट और अनकंडीशनल गो टू, कंडीशनल गो टू एंड कंडीशनल गो टू। कंडीशनल गो टू की बात करते हैं। द कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट प्रोग्राम अंडर अ गिवन कंडीशन। किसी कंडीशन के थ्रू हम किसी प्रोग्राम के किसी दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, जंप करेंगे। मान लो कोई एग्जांपल है, इसको समझते हैं। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मैन। हमने यहाँ पे इंटीजर ए और बी नाम के दो वेरिएबल ले लिए। प्रिंटअप में हमने लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और स्कैनअप के थ्रू हमने क्या करा लिया, उसे स्टोर करा लिया। मान लो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल बन गए ए और बी। ए की वैल्यू हमने 5 ले ली, जबकि बी की वैल्यू को हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया। अब यहाँ पे हमने लिखा इफ़ ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, जब ए बी से बड़ा होगा तब ये क्या प्रिंट करेगा, तब ये क्या होगा, गो टू आउटपुट 1 एल्स गो टू आउटपुट 2। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हमने लिखी है, इफ और एल्स। एक हमने लिखा है गो टू, जब ए बी से बड़ा होगा तो गो टू आउटपुट 1, जब बी बड़ा होगा तब गो टू आउटपुट 2। लेकिन ये आउटपुट 1 है क्या, इसी आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, केस, इसको गो टू का लेबल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, गो टू का लेबल। गो टू का ये क्या है, लेबल है। गो टू लेबल 1, गो टू लेबल 2। ये लेबल क्या होते हैं, ये लेबल एक तरीके की स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम क्या करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है। इसे हम प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में बना सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर इसे हम किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो आउटपुट 1 बनाया है, और जब यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, मान लो अगर ए बड़ा हो गया तो गो टू आउटपुट 1 जैसे होगा वैसे ये वहाँ से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर, प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे गो टू आउटपुट 1 तो ये लेबल को हमारा प्रोग्राम ढूंढेगा, और जहाँ पे इसे ये लेबल मिल जाएगा वहीं पे रन करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटअप परसेंट साइन डी इज ग्रेटर देन परसेंट साइन डी, मतलब पहला परसेंट साइन डी ए को प्रिंट कर रहा है, दूसरा किसको प्रिंट कर रहा है, बी को प्रिंट कर रहा है। इस तरीके से ये हमारा गो टू स्टेटमेंट काम करता है। ये सारा का सारा काम एक कंडीशन के थ्रू हो रहा है। वो कंडीशन क्या है हमारी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल गो टू। इसी वजह से ये हमारा कैसा गो टू है, कंडीशनल गो टू है। देखो यहाँ पे कोई भी कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप पहले पहले किस लेवल को लिखते हो। जैसे हमने पहले लिखा है आउटपुट 1, यहाँ पे आउटपुट 1 आप बाद में भी लिख सकते हो, आउटपुट 2 पहले लिख सकते हो, या फिर इस स्टेटमेंट के लिखने से पहले, मतलब गो टू आउटपुट 1 के लिखने से पहले भी आप अपने लेबल को डिफाइन कर सकते हो। ये भी कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप पहले स्टेटमेंट लिखिए फिर आप डिफाइन करिए, आप कहीं भी करेंगे। अगर ऊपर लिखा रहेगा तो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल जंप करके ऊपर चला जाएगा उसको ढूंढते हुए, और उसको सर्च करके वो चीज़ें जहाँ पे होगी उसे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अनकंडीशनल गो टू की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अनकंडीशनल गो टू की। देखो जो अनकंडीशनल गो टू है, यहाँ पे जो काम होगा विदाउट एनी कंडीशन चेकिंग होगा, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, अनकंडीशनल गो टू बोला गया। अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अदर पार्ट विदाउट एनी कंडीशन। बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए ये प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है, जंप करने का काम में आता है। हमने यहाँ पे लिख दिया हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मैन, गो टू आउटपुट 2, गो टू आउटपुट 1, गो टू आउटपुट 5। हमने 3 स्टेटमेंट लिख दिए। इसमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। पहला स्टेटमेंट रन करेगा तो गो टू आउटपुट 2 पे जाएगा, दूसरा रन करेगा तो आउटपुट 1 पे जाएगा, तीसरा रन करेगा तो गो टू आउटपुट 5 पे जाएगा। आउटपुट 1 पे हमने क्या लिखा है, माई नेम इज डॉन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई नेम इज डॉन। तो माई नेम इज डॉन पहले लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब यही पहले प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है गो टू आउटपुट 2, तो पहले आउटपुट 2 प्रिंट होगा, फिर आउटपुट 5, उसके बाद आउटपुट 1 प्रिंट करेगा तो पहले ये चलेगा, फिर आउटपुट 5 चलेगा। यहाँ पे लिखने के ये वाले जो स्टेटमेंट हैं गो टू वाले, इसके लिखने के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन पहले रन करेगा। इनके लिखने के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगा कि कौन पहले रन करेगा। ये सारा का सारा काम विदाउट एनी कंडीशन चेकिंग हो रहा है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल गो टू बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमारा ये कंडीशनल गो टू और अनकंडीशनल गो टू या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट क्या हुए, ख़त्म हो गए। दोस्तों आगे हम जो पढ़ेंगे अरे पढ़ेंगे, बशर्ते आपको ध्यान में रखना है एक बात को कि अब जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो एज अ बिगनर की नहीं होगी, एज अ एक तरीके की मैच्योर होगी। अब हम ऐसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसमें हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। अभी आपने इफ़ को अलग पढ़ा, एल्स को अलग पढ़ा,
अब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अब जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे। और मैं आपको बता दूं क्लियरली कि जो पार्टिकुलरली प्रोग्राम एग्ज़ाम में आते हैं वो वहीं से आएंगे और वो टॉपिक्स मेन होंगे। लेकिन हाँ, वो टॉपिक्स बिना हमारे इन टॉपिक्स को पढ़े हुए, बिना इन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाइए। अभी तक की जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि अभी तक ये हमारा लेवल 1 चल रहा था। अब हम लोग अगले लेवल पे जाने वाले हैं। तो पहले इस लेवल के लिए चीज़ें जो कहीं पे भी अगर आपको डाउट है, उस डाउट को आप लेक्चर को रिपीट करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, अपना फीडबैक दीजिए हमें, जिससे कि हम अपने वीडियो में और ढेर सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकें और आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल हो सकें। आज के लिए थैंक यू।